Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says a particle has an initial velocity of 9 meter per second due east and a constant acceleration of 2 meter per second square due west. The distance covered by the particle in the fifth second of its motion is. Our options are A 0, B 0.5 meter, C 2 meters, D none of these. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक पार्टिकल है, ये रहा वो पार्टिकल, और जो उसका एक्चुअल मतलब वेलोसिटी है वो ईस्ट में है। मान लेते हैं ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो ईस्ट में इसकी वेलोसिटी है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग से पूछ रहा है फिफ्थ सेकंड में कितना पार्टिकल मूव करेगा। और हम लोग से ये देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट ध्यान रखने वाले की है कि वो हम लोग से डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर, पहला कि अगर हम लोग को किसी भी सेकंड में निकालना हो, मतलब कि टी फिफ्थ सेकंड निकालना हो, तो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल इन द फिफ्थ सेकंड निकालना हो तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड, ये हम लोग यूज करेंगे। ये हम लोग का पहला इक्वेशन है। ठीक, दूसरा फार्मूला जो यूज होगा वो डिस्टेंस, ऑफ कोर्स डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया। और इसमें जो तीसरा यूज होगा, तीसरा वो होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हम लोग के तीन फार्मूले यूज होंगे जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो हाँ, और ये क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली बात वो है कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो एक ऐसा कंडीशन जरूर आएगा कि पार्टिकल यहाँ t इज इक्वल टू 0 से शुरू करेगा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो हम लोग का पार्टिकल है वो स्लो डाउन होते जाएगा और एक ऐसा पॉइंट टी आएगा, एक टी इक्वल टू मान लेते हैं टी डैश, वहां पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे जो v होगी वो 0 हो जाएगी, और फिर जो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कहीं हमारे फिफ्थ सेकंड में ही तो वो नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग पहले इसको चेक करेंगे कि कहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, किस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो इसके लिए हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल लेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे गिवन है हम लोग का u इज इक्वल टू क्या है 9 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग को यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, u यहाँ पे 9 मीटर पर सेकंड है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन से 0 इज इक्वल टू u हम लोग के पास 9 था, प्लस एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम टी। तो यहाँ से क्या आ गया t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड में हम लोग का वो वेलोसिटी उसकी 0 हो जा रही है, मतलब कि वो अपना मोशन चेंज कर लेगा। मतलब कि ये पार्टिकल अगर पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये t इक्वल टू 0 था, अगर उसका मोमेंट मोशन इस डायरेक्शन में है तो t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड के बाद उसका मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर हम लोग को निकालना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग का बेसिक फंडा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कि s5 निकालना, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड, तो इसको हम लोग कैसे निकाल लेंगे, t इज इक्वल टू 0 हम लोग निकाल लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 4.5 सेकेंड प्लस डिस्टेंस ट्रेवल इन 0.52। इसको अगर x1 मान लें, अगर इसको x2 मान लें, यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो जाए, तो हम लोग अगर निकाल लें ये डिस्प्लेसमेंट ये x2, तो हम लोग को s5 हो जाएगा हम लोग का x1 प्लस x2।
हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो x1 प्लस x2। अब अगर हम लोग सॉल्व करें, t इज इक्वल टू x1 सॉल्व करें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू यू, यहाँ पे u हम लोग का गिवन है 9 था, a t इज इक्वल टू 0 टू माइनस मतलब 4.5 सेकंड तक a हो जाएगा हम लोग का -2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं u 9 इंटू टी 4.5 u प्लस टी प्लस हाफ एक्सलरेशन -2 टी स्क्वायर मतलब कि 4.5 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये कट जाएगा, ये हो गया। अगर हम लोग इसमें से 4.5 कॉमन ले लें, 4.5 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 9 माइनस 4.5, डेट इज 4.5 इंटू 4.5, और ये 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x इजकल टू आ जाएगा हम लोग का 20.25 मीटर्स। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम लोग x2 के लिए सॉल्व करें, x2 के लिए क्या कंडीशन होगी, x2 के लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है। ठीक, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए x2 के लिए जब सॉल्व, इनिशियल वेलोसिटी ये और एक्सीलरेशन जो होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से x2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, x2 इक्वल टू यू प्लस यू इंटू टी, मतलब यू 0 इंटू, अब ये तो 0 ही हो गया पूरा, प्लस हाफ एक्सीलरेशन 2 इंटू टी, टाइम है अब 0 मतलब 4.5 से 5 सेकंड में ये हो जाएगा 0.5 सेकंड टाइम जो लग रहा, तो ये कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया, x2 क्या आ गया 0.25 मीटर्स। तो अब इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड क्या लिख सकते हैं, S5 हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.25 प्लस 20.25 प्लस 0.25, तो ये हो गया 20.50 मीटर्स, ये S5 आ गया। अब पर हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या है 5th सेकंड में जो हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल का, तो हम लोग को 5th सेकंड में निकालने के लिए हम लोग अब S4 निकाल लेते हैं। तो S4 के लिए, S4 डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड, ये कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो इसके लिए बना लेते हैं ये t इक्वल टू 0 से, ये t इक्वल टू 4.5 पे चेंज हो रहा है, पर उसके पहले है t इक्वल टू 4, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे u9 है, a हो जाएगा -2 t इक्वल टू 0 टू 4 सेकंड के लिए, तो यहाँ से हम लोग S4 क्या लिख सकते हैं u प्लस ए टी, यू मतलब 9 इंटू 4 प्लस हाफ a -2 इंटू टी 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 16, तो यहाँ से S4 आ गया हम लोग का 20 मीटर्स। ठीक, अब हम लोग जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड, मतलब कि S 5th सेकेंड क्या हो जाएगा S5 माइनस S4, तो हम लोग का S 5th सेकेंड कितना आ गया 20.0 मतलब 50 माइनस 20, ये आ गया 0.5 मीटर्स, ये हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड इज 0.5 मीटर। अब अगर हम लोग ऑप्शन देख लें, तो हम लोग का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 0.5 मीटर। I hope you will understand this question. All the best.